गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं एनिमल बिहेवियर के लिए जो उसके अध्ययन के लिए जो अलग अलग कंसेप्ट या धारणाएं प्रस्तुत की गई थी। लास्ट क्लास में हमने हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी पढ़ा था और अब हम उसके बिहेवियर के लिए अलग अलग कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, स्थायी क्रिया क्रम, जिसको हम FAP भी कहते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। ये जो क्रिया है ये एनिमल्स के द्वारा अपने बिना किसी पुराने अनुभव के की जाती है। जैसे हम यदि गिलहरी को उसी के ग्रुप से अलग करके उसे पालें और उसे खाने के लिए नट दें तो वो उसी प्रकार उसको पकड़ती है जैसे कि अन्य ग्रुप में रहने वाली गिलहरियाँ, जबकि हमने उसको उसके ग्रुप से अलग कर दिया है। ये क्रिया जो है वो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का एग्जाम्पल है। अब उन्हें यदि सीमेंट से निर्मित फर्श पर छोड़ दिया जाए और खाने को नट दी जाए तो वो कुछ नटों को खाकर शेष जो नट्स हैं उनको फर्श खोदकर दबाने की कोशिश करती हैं, जैसा कि इनकी स्पीशीज़ में होता है, जो कि इनकी जाति विशेष का गुण है। यानी कि इनको सिखाया नहीं गया, इनको कोई अनुभव नहीं है, लेकिन ये उसी प्रकार से करती हैं। FAP जो बिहेवियर है वो स्थिर या अपरिवर्तनीय और एक समान होता है। अब इसमें और भी उदाहरण हैं, जैसे कबूतरों का गुटरगू करना, बच्चों का खाने के लिए मुख खोलना जबकि उनको कोई नहीं सिखाता, बया का घोंसला, मकड़ी का जाल, मोर का नृत्य, मधुमक्खी का छत्ता बनाना, ये सारे जो है FAP के उदाहरण हैं। ये सारे क्रियाएं ये बिना किसी पुराने अनुभव के की जाती हैं। एक ही जाति के सभी जंतुओं में FAP एक सा होता है और इसके प्रदर्शन को बाहरी उद्दीपनों से प्रभावित नहीं किया जा सकता। इसका एक आदर्श उदाहरण ग्रे लैग गीज़ राजहंस द्वारा अंडे लुढ़काने में देखने को मिलता है। यह पक्षी जमीन पर उथले रूप में घोंसला बनाता है। उथला यानी कि बहुत गहरा नहीं होता। अंडा घोंसले से बाहर गिरने की स्थिति में ये एक विशिष्ट क्रम में फिर से घोंसले में उसको लुढ़का लेती है। सबसे पहले चोंच से छूकर उठाने की कोशिश करती हैं। देखिए डायग्राम में अंडे को वो देख रही है और फिर उसमें उसको अपनी चोंच से छू रही है, डायग्राम B में, और उसके बाद फिर अपनी गर्दन को मोड़कर अंडे को रोल करके घोंसले तक ले आती है। डायग्राम C देखिए, अंडे पर चोंच का निचला हिस्सा लगाकर उसको रोल कर रही है और उसको अंडे का जो घोंसला है वो बाहर से जो दिखना एक उद्दीपन की तरह कार्य करता है और अंडा लुढ़काने का जो के व्यवहार के प्रदर्शन की शुरुआत करता है। इस प्रकार का जो व्यवहार है वो ग्रे लैग गूज में विशेष रूप से